नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग की। दुनिया में जो भी चीज़ बनाई जाती है वो बनाई जाती है ह्यूमन के लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और हर इंसान कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है। कंफर्टेबल लाइफ कंफर्ट कंडीशंस में ही जी जा सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज पढ़ेंगे हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आप में से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का पहला टॉपिक है कंफर्ट कंडीशंस। ह्यूमन की बॉडी एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेलोसिटी पर कंफर्टेबल फील करती है, और उस कंडीशन को हम कंफर्ट कंडीशन या कंफर्ट जोन बोलते हैं। कंफर्ट जोन के पैरामीटर्स की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि क्लाइमेटिक और सीजनल वेरिएशंस, इंसान ने क्या कपड़े पहने हैं, उसका एज और जेंडर क्या है, वो इंसान क्या एक्टिविटी कर रहा है, एयर की वेलोसिटी उसके आसपास क्या है। अगर मैं बेसिकली कंफर्ट कंडीशंस के बारे में बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर के बारे में आप मेरे पिछले वीडियोज़ डिटेल में जानने के लिए देख सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट कंफर्ट कंडीशन होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर से। ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन के लिए 40 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आइडियल मानी जाती है। तीसरी कंडीशन होती है एयर की मूवमेंट, यानी एयर जो स्किन को टच कर रही हो या फिर स्किन के आसपास हो, उसका मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं कंफर्ट कंडीशंस को दिखाने के लिए चार्ट का इस्तेमाल होता है, और उस चार्ट को साइकोमेट्रिक चार्ट कहा जाता है। साइकोमेट्रिक चार्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस वेपर मिक्सचर्स एट कांस्टेंट प्रेशर शो करते हैं। मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज़ को भी इस पे दर्शाया जाता है, और साइकोमेट्रिक चार्ट के द्वारा ही HVAC सिस्टम्स जो कि बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन होते हैं उन पे काम किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि साइकोमेट्रिक चार्ट क्या दिखाते हैं, तो साइकोमेट्रिक चार्ट दिखाते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो और इंथैल्पी। साइकोमेट्रिक चार्ट द्वारा ही कंफर्ट कंडीशंस के लिए बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स का डिज़ाइनिंग की जाती है। अब अगर बात की जाए हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, तो HVAC होता क्या है? HVAC एक टेक्नोलॉजी है इंडोर और व्हीकुलर इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए। इसका मेन मोटो थर्मल कंफर्ट अटेन करना होता है। HVAC सिस्टम की डिज़ाइनिंग थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से की जाती है। नई बिल्डिंग्स के लिए HVAC सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं हीटिंग की, तो कोल्ड कंट्रीज़ में और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सर्दियों के समय हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लिविंग स्पेस को हीट किया जाता है कंफर्ट कंडीशन अटेन करने के लिए। अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं, वेंटिलेशन मीन्स रिप्लेसिंग ऑफ एयर इन विच anybody is living with fresh air. It involves
टेम्परेचर कंट्रोल, ऑक्सीजन रिप्लेनिशमेंट एंड रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ऑडर, स्मोक, हीट, डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। इट मीन्स वेंटिलेशन द्वारा आप गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग को एसी भी कहा जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द स्पेस विच इज़ ऑक्यूपाइड सो दैट कंफर्ट कंडीशन इज अटेन्ड। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में हम लोग लो टेम्परेचर एरिया से हीट निकालते हैं और उस हीट को छोड़ते हैं हाई टेम्परेचर लेवल पे, लेकिन वहाँ पे लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट का यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ HVAC सिस्टम्स की, तो HVAC सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ चेन ऑफ कंपोनेंट्स डिजाइंड टू कूल और हीट वेंटिलेट अ स्पेसिफिक एरिया while maintaining a defined environmental cleanliness level। HVAC सिस्टम का पर्पस होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, एयर को प्यूरिफाई करना और ह्यूमिडिटी को विद इन लिमिट्स कंट्रोल करना। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हीटिंग या कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल या मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि एनर्जी को कहाँ कहाँ सेव किया जा सकता है। सबसे पहला है कोल्ड इंसुलेशन, यानी जिस भी पाइपलाइन में ठंडा फ्लूइड फ्लो कर रहा हो उसको आप इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। थिकनेस उस पाइप की बिल्कुल इकोनॉमिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है बिल्डिंग एनवलप, यानी कि बिल्डिंग का बाहर की कवरिंग, यानी बिल्डिंग की दीवार प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि एनर्जी बाहर से अंदर ना ज़्यादा आ पाए। फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी आती है बिल्डिंग हीट लोड मिनिमाइजेशन। एसी का लोड कम करके बिल्डिंग का हीट लोड को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए रूफ कूलिंग यूज़ कर सकते हैं, रूफ पर पेंटिंग भी बना सकते हैं, इफ़िशिएंट लाइटिंग को भी यूज़ करके बिल्डिंग हीट लोड मिनिमाइज होता है। अगली एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी आती है प्रोसेस हीट लोड मिनिमाइजेशन। किसी भी प्रोसेस में अगर फ्लो इन्वॉल्व है तो फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। कहीं पर भी वेस्टेज हो रहा हो, जैसे हीट गेन, कहीं ठंडा पानी बह रहा हो, उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हीट एक्सचेंजर्स को प्रॉपरली क्लीन और डीस्केलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करूं मैं एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी की, तो वो होता है एट द रेफ्रिजरेशन एसी प्लांट एरिया। एसी प्लांट के कंपोनेंट्स का प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए। पार्ट लोड ऑपरेशंस भी मिनिमाइज करने चाहिए। अगर बात की जाए HVAC ऑडिट की कि ये होता क्या है और क्यों करते हैं, तो जानते हैं। HVAC सिस्टम में जो भी कंपोनेंट होते हैं उन सबका इवैल्यूएशन प्रॉपर किया जाए, उसको हम बोलते हैं HVAC ऑडिट। HVAC ऑडिट को एनर्जी लॉस मिनिमाइज करने के लिए और इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बिल्डिंग में HVAC सिस्टम्स सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए HVAC ऑडिट का मेन उद्देश्य एनर्जी को बचाना और इफ़िशिएंटली यूटिलाइज करना होता है। अगला उद्देश्य HVAC ऑडिट का होता है बिल्डिंग के अंदर जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्योंकि कंफर्ट कंडीशंस जितनी अच्छी होंगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा।
उसके अलावा HVAC ऑडिट्स में मैनेजमेंट को ये बताया जा सकता है कि सेविंग्स क्या हो सकती हैं अगर नए इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाएं तो। उसके अलावा बिल्डिंग की ओवरऑल वैल्यू के बारे में भी HVAC ऑडिट द्वारा जाना जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो कुछ समय के बाद चेंज हो जाती हैं या अपडेट होती हैं, उनके साथ कीप अप करने के लिए HVAC ऑडिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आइए अब जानते हैं HVAC ऑडिट करते कैसे हैं। HVAC ऑडिट करने के दो तरीके हैं, या तो आप खुद ऑडिट करें या फिर किसी थर्ड पार्टी को हायर करें। भले आप कोई सा भी तरीका अपनाएं, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम ही रहने वाली है। सबसे पहले डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि लोगों से, डॉक्यूमेंट से और रिकॉर्ड से खंगाला जाएगा। इसमें ऑडिटर इंफॉर्मेशन गैदर करता है बिल्डिंग के ऑक्यूपेंसी पैटर्न के बारे में और ऑपरेटिंग शेड्यूल के बारे में। साथ में बिल्डिंग में जो क्रू मेंबर्स हैं और बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स का इंटरव्यू भी लिया जाता है। पुराने एनर्जी एक्सपेंसेस के बिल्स भी इकट्ठे किए जाते हैं जिससे पता लगाया जा सके कि हाईएस्ट एनर्जी कंजम्पशन और लोवेस्ट एनर्जी कंजम्पशन कहाँ पर हो रहा है। अगला स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ द डाटा। जो भी डाटा इकट्ठा हुआ है, ऑडिटर उन्हें एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रिटेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हेल्प से भी किया जाता है जिससे कि रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी आ सकें। अगली स्टेप होती है डेवलप रिकमेंडेशन। जो भी कोई रिकमेंडेशन डाटा के एनालिसिस के बाद आई है, उस रिकमेंडेशंस के पूरे कैलकुलेशंस करना कि इक्विपमेंट को चेंज करना है, अपग्रेड करना है या कुछ ऑपरेशन जो हो रहे हैं उनमें रीशेड्यूलिंग करनी है। ये सब प्रॉपर प्रूफ के साथ रिकमेंड किए जाते हैं। फाइनेंशियल सेविंग, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और भी कुछ पॉजिटिव बातें अगर होती हैं ऑडिट से तो वो भी सामने समझाई जाती हैं। HVAC ऑडिट के बेनिफिट्स के बारे में जानें तो HVAC ऑडिट का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एनर्जी लॉस मिनिमाइज होता है और सिस्टम की इफ़िशियंसी मैक्सिमाइज होती है। बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स की हेल्थ प्रोटेक्ट होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंप्लाई करने के लिए आपको HVAC ऑडिट कराना चाहिए। HVAC audit also provides data so that managers can convince upper management to invest in retrofitting, preventive maintenance and replacement cost of equipments। यानी कि लेटेस्ट सामान या लेटेस्ट टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रॉफिट होने वाले हैं वो समझाने के लिए HVAC ऑडिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। HVAC ऑडिट में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं चिलर्स, पंप्स, कूलिंग टावर्स, एयर हैंडलिंग यूनिट और मोटर्स। चिलर्स के लिए हम लोग मेजर करते हैं वाटर फ्लो का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर, गैस सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर, पावर कंजम्पशन, ऑपरेटिंग इनपुट किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ चिलर। पंप्स के लिए मेजर किया जाता है वाटर फ्लो, सक्शन एंड डिस्चार्ज हेड, पावर कंजम्पशन, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ऑफ चिल्ड वाटर एंड कंडेंसर वाटर पंप्स। कूलिंग टावर में मेजर करते हैं वाटर फ्लो रेट, एयर फ्लो रेट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर हैंडलिंग यूनिट में मेजर किया जाता है एयर के फ्लो का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का,
एयर टेम्परेचर जो सप्लाई हो रही है एयर उसका, रिटर्न एयर के टेम्परेचर का, एनर्जी कंजम्पशन, प्रेशर ड्रॉप, और साथ में मोटर्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाती है। और भी कुछ इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि एयर फिल्टर्स, बॉयलर्स, थर्मल इक्विपमेंट्स, एग्जॉस्ट फैंस, गैरेज वेंटिलेशन, टॉयलेट एग्जॉस्ट, रिटर्न एयर प्लेनम, प्रिंट रूम एग्जॉस्ट, रिटर्न फैन एंड चैम्बर्स, और बाकी आप एक बार नज़र मार लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा हैज़ार्ड्स ऑफ यूजिंग एनर्जी, यानी एनर्जी जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। जय हिंद, जय भारत।